सो नेक्स्ट हमें देखना है, ये एक्चुअली जो हमारी पहली थियरी है ना कि अल्टरनेटिंग करंट हम रेजिस्टर ओनली को लगाएंगे, उसके अंदर है लेकिन डायरेक्ट दिया हुआ है, तो दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग फर्स्ट। ओके, नहीं तो वो हम ले लेंगे और हमें पता ही नहीं होगा, सो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज से बेसिक ऑफ दैट। तुम अगर अंदर वही फर्स्ट थियरी में देखोगे तो कहीं कहीं जगह पे मीन वैल्यू, आरएमएस ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। ओके, तो वो क्या है वो हम समझ रहे हैं। ओके, अदरवाइज इस चैप्टर में से भी कई टॉपिक है रिड्यूस, बट दोज वी आर नॉट गोइंग टू सी, बट जो इंपॉर्टेंट होंगे जैसे कि ये टॉपिक। ओके, तो ये जो मैं बोल रहा हूं वो सब तुम्हारी पुरानी बुक में था। ओके, बट फिर भी ये नेसेसरी है, जो भी अभी का सिलेबस है वो समझने के लिए भी ये नेसेसरी है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग। ओके, चलो, सो आरएमएस वैल्यू और से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अब हमने मीन वैल्यू तो निकाल ली, अब ये रूट मीन स्क्वायर आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये क्या है? ओके, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर पहले वाला समझ में आ गया, ये तो ऐसे ही समझ में आ गया। पहले वाले में हमने क्या बोला, अगर डीसी सोर्स है और यहां पर एसी सोर्स है, डीसी सोर्स में जो सर्किट है वही सेम सर्किट एसी सोर्स में है। यहां पर जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शन, उसका लेंथ, वैसा ही क्रॉस सेक्शन, लेंथ, एरिया सब कुछ यहां पर भी है। यहां पर जितना रेजिस्टेंस है उतना ही रेजिस्टेंस यहां पर है। तो पर्टिकुलर टाइम में डीसी सोर्स वाली सर्किट में जो करंट पास होगा, तो करंट पास होता है तो हीट जनरेट होती है, तो जितना करंट पास हो और जितनी हीट जनरेट हो उतनी सेम हीट अगर यहां जनरेट होगी एसी में, यहां पे हमने इसके पहले क्या बोला था, रूट मीन वाले में क्या बोला था, सेम चार्ज की बात की थी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर सर्किट में से जितना यहां पर चार्ज पास होगा उतना ही चार्ज यहां पे अगर पास हो, तो ये आई को हम बोल देंगे इंस्टेंटेनियस मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट किसे बोलेंगे, यहां पर भी जो डायरेक्ट करंट है उसको ही बोलेंगे, लेकिन कौन से केस में, यहां पे एनर्जी आ गई है, हीट आ गई है, कि फॉर द सेम सर्किट फॉर ऑल वैल्यू सेम, सिर्फ यहां पे डीसी सोर्स है और यहां पर एसी सोर्स है, तो यहां करंट पास हो रहा है तो हीट जनरेट होगी, तो यहां जितनी हीट जनरेट हो रही है अगर उतनी ही हीट यहां भी जनरेट हो रही है, मतलब क्या कि यहां जितना करंट हुआ उतना ही यहां पे गया होगा। बड़ा बड़ा पिक्चर देखे तो मोटा पिक्चर देखे कि भाई, मोटा पिक्चर मतलब बड़ी वैल्यू देखे तो 1 घंटे में कोई वायर में से 1 घंटे में से कंटिन्यूअसली करंट पास हो रहा है, हमारे पास डिवाइस है, हमने बोल दिया भाई यहां से 2 जूल ऑफ हीट रिलीज हुई है, ये वायर में से 2 जूल ऑफ हीट रिलीज हुई है, और वो वायर में से जो करंट पास हो रहा है था वो डायरेक्ट करंट है। अभी हमारे पास दूसरा ऐसा एक वायर है जिसमें से एसी करंट पास हो रहा है, 1 घंटे बाद हमने आकर चेक किया तो वहां पर भी हमने देखा 1 घंटे बाद तो इसमें से भी 2 जूल ऑफ हीट ही निकली है, करंट पास हुआ तो 2 जूल ऑफ हीट ही निकली है। अरे वहां से डायरेक्ट करंट पास हुआ, वहां से जो हीट निकली वो भी 2 जूल थी, यहां से अल्टरनेटिंग करंट पास हुआ, यहां से भी जो हीट निकली वो भी 2 जूल है, 1 घंटे बाद का चेक किया तो सेम आ गया, सेम आ गया, तो वहां डायरेक्ट करंट की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी यहां पर इंस्टेंटेनियस आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। डन। सेम वो बकेट वाला नल वाला एग्जांपल कि भाई यहां पर देखा तो इतना पास हो रहा था, फिर उतने ही टाइम पीरियड में यहां पर देखा तो उतने टाइम पीरियड में तो सब कुछ सेम जैसा ही आ गया, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सेम जैसा ही आ गया। हाँ, इंस्टेंटेनियस एक एक पॉइंट की बात करो, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर हम देखें, जैसे कि 1 घंटे बाद, अभी मैंने तुम्हें 1 घंटे बाद देखा तो इसमें से जितनी हीट डीसी सोर्स वाले करंट में से जितनी हीट प्रोड्यूस हुई, एसी सोर्स वाले सर्किट में भी करंट उतना ही प्रोड्यूस हुआ और उतना ही गया, और जितना गया उतनी ही सेम, जितना भी गया हो, लेकिन जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुई है वो डीसी करंट पास हुआ तब जितनी हुई थी उतनी ही हुई है। तो फिर डीसी करंट की वैल्यू जो होगी वही होगी यहां की इंस्टेंटेनियस आरएमएस वैल्यू। सिंपल। तो अब पढ़ता हूं, देखो, इट इज दैट स्टेडी करंट, मतलब ये कांस्टेंट करंट, विच व्हेन पास्ड थ्रू अ रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन टाइम, कि भाई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रेजिस्टेंस में से, सर्किट में से कोई पर्टिकुलर करंट पास हो रहा है, विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट,
हीट प्रोड्यूस होगी, करंट पास होगा, तो विल प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट। किसके सेम? यहां पर एज द अल्टरनेटिंग करंट डज इन द सेम रेजिस्टेंस एंड इन द सेम टाइम। सेम रेजिस्टेंस सेम टाइम लिया और अल्टरनेटिंग करंट जितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, यहां पर भी सेम रेजिस्टेंस सेम सर्किट में डायरेक्ट करंट भी उतनी ही हीट अगर प्रोड्यूस कर रहा है, तो डायरेक्ट करंट की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू है किसकी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो वहां पर हमने चार्ज को कंपेयर किया था, यहाँ पे हमें हीट को कंपेयर किया है। सिंपल है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? अगेन दो तरीके हैं। बाय डेफिनेशन हम जा सकते हैं, जैसे अभी हमने बोला वो कि चेक करो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर भी सेम हुई, हाँ तो ये करंट की वैल्यू ये है। और ये हो गया बाय डेफिनेशन प्रैक्टिकली करके, अदरवाइज एनालिटिकली हम फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी देखते हैं, देखो वही सेम चीज, सर्किट है हमारे पास, सेम सर्किट यहाँ पर है, यहाँ पर एसी सोर्स है, यहाँ पर डीसी सोर्स है, जितना ये रेजिस्टेंस है उतना ही ये रेजिस्टेंस है। नाउ ये इंस्टेंटेनियस आरएमएस वैल्यू होगी और ये तो हमारा डायरेक्ट करंट है, कांस्टेंट स्टेडी वैल्यू होगी। ओके, नाउ ये हमारे एसी करंट को रिप्रेजेंट करने का मेथड है आई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे अभी पहले किया था वैसे ही, और यहाँ पे पर्टिकुलर वोल्टेज होगा तो यहाँ से आई जा रहा है। अब यहाँ जितनी हीट प्रोड्यूस हुई है उतनी हीट अगर यहाँ प्रोड्यूस हुई है, तो ये जितना करंट है उतना ही ये आरएमएस वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट होगी। डन। वो डेफिनेशन से हमने समझ लिया। अब हम फॉर्मूला से समझते, तो फॉर्मूला तो याद रह जाएगा वैसा ही है। कैसे? नाम में ही फॉर्मूला है। ओके, तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, नाम में ही फॉर्मूला है। नाम क्या है? ऐसा अटपटा नाम क्यों है? क्योंकि उसके अंदर ही फॉर्मूला है। रूट मीन स्क्वायर, ऐसे नहीं जाना, हमें उल्टा जाना है। पहले स्क्वायर करो, पहले क्या करो? स्क्वायर करो। तो हमने स्क्वायर कर दिया किसका? हमारी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की, उसका स्क्वायर कर दिया। तो आई का क्या कर दिया हमने? स्क्वायर कर दिया। फिर मीन करो। मीन कैसे करते हैं? स्क्वायर कर दिया, अब मीन करो। तो मीन कैसे करते हैं? मीन मतलब एवरेज। एवरेज कैसे करते हैं? सबका सम डिवाइडेड बाय दैट नंबर्स। ओके, 10 होंगे तो 10 का सम डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो वैसे ही हम यहां पर जा रहे हैं 0 टू टी, वहां पे t/2 लिया था, यहाँ पे 0 टू टी ले रहे हैं हम। ओके, सो यहां पर जाएंगे हम 0 टू टी, क्योंकि हीट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम चार्ज की बात नहीं कर रहे। सो 0 टू टी जा रहे हैं, तो 0 टू टी में सबका अगर सम कर दिया तो फिर डिवाइड भी तुम्हें टी से करना पड़ेगा, तो ये एवरेज हो गया। ओके, सो पहले स्क्वायर कर दिया, फिर ये एवरेज भी निकाल लिया और फिर रूट निकाल लिया। तो रूट के लिए हमने होल रेज़ टू 1/2 लिख दिया। तो नाम में ही फॉर्मूला है। पहले रूट मीन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर कर दो आई स्क्वायर। अब उसका मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालेंगे? 0 टू टी में मीन निकालना है, तो इंटीग्रेशन 0 टू टी आई स्क्वायर dt होल डिवाइडेड बाय t, और फिर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा दो या फिर होल रेज़ टू 1/2 निकाल दो। डन। तो वो हमने लगा दिया। ओके, बस अब आगे सॉल्व करते हैं। सो देखो IRMS, तो IRMS इज इक्वल्स टू 0 टू t, आई की वैल्यू पुट करेंगे। आई की वैल्यू क्या है हमारी? आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये जो हमारी है वो, तो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये आई का स्क्वायर कर देंगे हम। यहाँ पर अगर ये आई है तो आई का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? आई स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। अब ये आई स्क्वायर है, उसकी वैल्यू वहां पुट कर देंगे, तो क्या है वैल्यू? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, वो उसकी वैल्यू पुट कर दी। नीचे टी है तो ये नीचे टी वाला बाहर चला गया, तो 1/t, ये इंटीग्रेशन 0 टू टी होल रेज़ टू 1/2। आया समझ में? अगेन जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। तो क्या क्या कांस्टेंट है? तो आई नॉट का स्क्वायर दैट इज कांस्टेंट। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट ही है, उससे ऊपर तो जाएंगे नहीं, मैक्सिमम कांस्टेंट है, तो वो बाहर चला गया। सो आई नॉट का स्क्वायर बाहर 1/t। ओके, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल गया। अब हम से अंदर क्या रह गया? 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt होल रेज़ टू हाफ। डन। अब हमें करना है किसका? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता नहीं है। ओके, सो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कैसे आया? एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है, दैट इज cos 2x। इसका फॉर्मूला है cos 2x और cos 2θ और cos 2t, जो भी बोलो वो वेरिएबल जो भी हो। cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है।
cos 2x का फॉर्मूला क्या है, एक तो है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीन फॉर्मूला है cos 2x के। सो cos 2x का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो cos 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये -2 वाला उस साइड चला गया, तो माइनस का हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल्स टू, ये उस साइड गया तो प्लस हो गया। अब cos 2x को इधर लेके आओ तो इधर आएगा, तो 1 प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा cos 2x। डन। अब ये 2 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 2 यहां आ गया, कट हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो गया 1 माइनस cos 2x बाई 2। डन। तो वही है, देखो साइन स्क्वायर एक्स, ओमेगा टी को x मान लो, ये है मेरा x। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो 1 माइनस cos, ये x था तो यहाँ पे 2x होगा, x के लिए गए 2x, तो ओमेगा टी की जगह 2 ओमेगा टी। डन। अगर यहाँ पे सिर्फ x था तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई 2 है, तो यहाँ पर भी ओमेगा टी है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ। सो 2 ओमेगा टी, और डिवाइड बाई 2 है तो डिवाइड बाई 2, तो ये हमने उसको रिप्लेस कर। तुम्हें ध्यान से बता रहा हूं, उन लोगों तो आ ही जाए। ओके, सो अंडरस्टूड। ओके, नाउ दैट इज इक्वल्स टू dt, मतलब यहाँ पर dt है वो तो वैसा ही है एज इट इज रेज़ टू हाफ। डन। तो इसका डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो ये फॉर्मूला से हम यहां लेके आ गए। अब बस, अब तो सिंपली आगे बढ़ो। ये 2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो 2t हो गया। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन 1 इंटू dt मतलब dt, तो इंटीग्रेशन dt क्या होता है t होता है, याद रखना। ये रब कर दू ना, ये जो है वो रब कर दू। ओके, तो ये रब कर दिया। सो इंटीग्रेशन t dt क्या होता है, इंटीग्रेशन सॉरी t dt नहीं, इंटीग्रेशन 1 dt। ओके, इंटीग्रेशन 1 dt क्या होता है, t होता है। 1 इंटू dt तो dt हो गया, तो इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा t। ओके, सो यहाँ पे 1 इंटू dt मतलब इंटीग्रेशन dt क्या हो गया t, तो यहाँ पे t लिख दिया। देन माइनस की जगह माइनस है। अब cos 2 ओमेगा t, अब देखो ये 2 को तो हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं। अब cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन करना है, तो cos का क्या होता है प्लस ही होता है। ओके, सो cos 2 ओमेगा t का sin 2 ओमेगा t, अगेन t के आगे पहले ओमेगा था तो हमने नीचे ओमेगा लिखा था, अभी t के आगे 2 ओमेगा है तो हम नीचे 2 ओमेगा लिखेंगे। डन। सो t के आगे 2 ओमेगा तो 2 ओमेगा लिख दिया, अगेन वैल्यू पुट कर दी, अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट एंड रेज़ टू हाफ। ओके, तो ये स्टेप समझ में आया। इंटीग्रेशन t कहां से आया, 1 इंटू dt क्या हो जाएगा dt, ये dt हो जाएगा ना, 1 इंटू dt हो जाएगा। इंटीग्रेशन dt क्या होता है t होता है। तो ये कहां से आया, अरे ये 1, ये dt अंदर जाएगा तो 1 इंटू dt, और इसके साथ भी dt हो जाएगा। ओके, नाउ अब वैल्यू पुट करो। वैल्यू 2 तरह से पुट कर सकते हो तुम, डायरेक्ट यहां पुट करो फिर माइनस फिर यहां पुट करो, या फिर पूरे में पहले अपर लिमिट माइनस पूरे में लोअर लिमिट, दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा। ओके, सो मैंने डायरेक्ट यही पुट की है। सो I0 2t ये जो था वो तो है ही, t की जगह पहले t माइनस अपर माइनस लोअर, अपर है कैपिटल T माइनस लोअर, तो लोअर का 0 तो 0। डन। बीच में माइनस बीच में माइनस। अब 1/2 ओमेगा वो तो है ही, ये sin 2 ओमेगा t में वैल्यू पुट करते हैं, तो sin 2 ओमेगा t की जगह t रख देंगे माइनस, अगेन sin 2 ओमेगा t की जगह 0 रख देंगे, 0 इंटू 2 ओमेगा 0, इसलिए लिख दिया sin 0। डन। ओके, नाउ I0 का स्क्वायर 2t, t माइनस 0, तो ये तो डायरेक्ट स्टेप है। अब देखो यहाँ पे हमने पहले ये देख लिया है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, देयरफॉर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई। करेक्ट, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो ये ओमेगा टी, ये जो ओमेगा टी है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 2 पाई। 2 पाई इंटू 2 4 पाई, तो ये क्या हो गया यहाँ पे पूरा क्या हो गया 4 पाई। तो साइन 4 पाई, साइन 4 पाई मतलब ये अगर हमारा सर्कल है तो ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, और ये हो गया क्या 2 पाई। लेकिन 4 पाई है तो वापस ऐसे जाएगा और फिर यहाँ पे आएगा
4 पाई। तो भाई साइन 0 हो, साइन 2 पाई हो, साइन 4 पाई हो, कुछ भी हो, आंसर क्या आता है? 0। अभी तो हमने लिखा था यहाँ पे 1 0, यहाँ पर 0 1, यहाँ पे -1, 0 एंड यहाँ पे 0, -1। डन। तो ये कॉस की है और दूसरी साइन की है, x, y, तो y साइन का है। डन। तो हमारी साइन 0 की वैल्यू भी 0 आएगी, साइन 2 पाई की भी 0, साइन 4 पाई की भी 0। डन। पक्का? ओके। तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई? साइन 4 पाई की वैल्यू 0 और साइन 0 वैल्यू भी क्या है? 0। 0 माइनस 0 0, 1/2 ओमेगा इंटू 0 0। सो ये तो पूरा ही 0 हो गया, पूरा गया, और यहाँ पर तो 0 ही था सब, तो फिर सिर्फ t ही रहा। डन। सब कुछ रब कर दो अब। ओके, तो ये क्लीन कर दिया हमने। अब ये रह गया सिर्फ और सिर्फ कैपिटल T। तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल T रह गया है, वैल्यू हमने पुट कर दी है, रेज टू हाफ है। अब देखो ये t और ये t भी कैंसिल हो गया, दोनों t कैंसिल हो गए। सो आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 उतना रहा, आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आई नॉट का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आई नॉट हो जाएगा, तो वो आई नॉट हो गया। और यहाँ पे 2 है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? √2, तो √2। सो IRMS इज इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन √2। सो IRMS इज इक्वल्स टू आई नॉट होता है कितने टाइम्स? 1/√2 टाइम्स। ओके, सो अगर वो वैल्यू भी अगर तुम पुट करो, √2 की वैल्यू होती है 1.41, √2 की वैल्यू होती है 1.41, तो 1 डिवाइड बाई 1.41 करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.707। that is equals to that is into I naught. Okay, so IRMS is equals to 0.707 I naught. Done? पक्का? अब से अभी इसको भी परसेंटेज में बोल रहा हूं तो क्या बोलेंगे? 70.7। तो अगर मेरा डायरेक्ट करंट 100 एम्पियर है, ओके, डायरेक्ट करंट नहीं, सॉरी, मैक्सिमम करंट 100 एम्पियर है, मैक्सिमम करंट, अल्टरनेटिंग करंट में मैक्सिमम वो कहां तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। तो मेरा इंस्टेंटेनियस रूट मीन स्क्वायर IRMS कितना होगा? 70 एम्पियर होगा, 70.7 एम्पियर। वो 100 है तो ये 70.7 होगा। ओके, और अगर मीन एवरेज मीन इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो मेरा मैक्सिमम 100 है, तो ये हो जाएगा 63.7 एम्पियर। लास्ट थियरी में जो अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? तो इसका यूज नेक्स्ट थियरीज में भी होगा। यहां बोलो। अच्छा, इसका यूज नेक्स्ट थियरी में भी होगा और न्यूमेरिकल में भी होगा। ओके, समझ में आ गया? सो ये पूरी थियरी 2 मार्क में या पूरी थियरी 4 मार्क में, मतलब मीन की भी और RMS की भी, दोनों थियरी मिलके 2 मार्क्स में पूछे तो थोड़ा फटाफट और कंटेंट नीट एंड क्लीन रखना, लेकिन थोड़ा कम लिखोगे तो चलेगा, पूरा दोनों 2 मार्क्स। हाँ, यस, ओके, ये पूरा और डिटेल में ना समझो, तुम्हें आंसर पता है वो लेके आ जाना। ओके, और अगर पूछा है 4 मार्क में तो सब कुछ नीट एंड क्लीन जैसा हमने डिस्कस किया वैसे। ओके, टाइम हो तो लिखो, देखना है कितना टाइम है, कितने क्वेश्चन बाकी है, वैसे मैच करके चलना। अंडरस्टूड? समझ में आ गया?